Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 8.4 class 8. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। दो तरीके दोनों से करते हैं। क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल को 2x प्लस 5 एंड की जगह पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे इसको 2x इंटू 4x माइनस 3। फिर क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर क्या बच गया 5। अब इस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे ब्रैकेट से ही, 4x माइनस 3, राइट। अब देखो ये मोनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल बन गया हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब 2x जो है 4x से भी होगा, 2x जो है 3 से भी होगा। तो 2x को 4x से करेंगे, 2 4 जा 8, और x को x से करेंगे x स्क्वायर। फिर है माइनस 2 3 जा 6, और x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 को करेंगे 4 से, 5 4 जा 20, और ये x माइनस 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये आया 8x स्क्वायर, ये माइनस का 6x और प्लस का 20x। देखो सोल्व हो सकते हैं, वेरिएबल सेम है और इनका एक्सपोनेंट भी सेम है। तो 20 माइनस 6 करेंगे, क्या आएगा, प्लस 14 आएगा, और वेरिएबल क्या है, x, और ये आ जाएगा माइनस 15। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्या है, अरेंज करके जैसे हम नंबर्स को भी करते हैं, 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3, ठीक। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। बस हमको ये ध्यान रखने, स्टार्ट करेंगे ऐसे, नंबर्स में इधर से करते हैं, इसको ऐसे इसको ऐसे करेंगे। तो 4 को 2 से करेंगे, क्या आएगा, 4 2 जा 8, और x को x से करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर, राइट। अब 4 को करेंगे किससे, 5 से, तो क्या आएगा, 4 5 जा 20x, ठीक है। अब 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6x, तो इसके नीचे रख लेते हैं, क्या आएगा, 6x, ठीक। अब क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, एडिशन। ये आएगा 8x स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 6 प्लस 14x, और ये माइनस 15। तो देखो ये यार हमारा इससे भी और इससे भी। तो आप कैसे भी कर सकते हो प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो सर हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट, हमको क्या गिवन है, y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3y माइनस 4 से, करेक्ट। तो करते हैं। तो y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले किससे, 3y माइनस 4 से। फिर क्या है, देखो साइन माइनस है तो माइनस ही लेंगे, 8 इंटू 3y माइनस 4, यानी कि पहले इस y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस 8 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा कैसे हो जाए, मोनोमियल और बाइनोमियल फॉर्म में, फिर इजीली हो जाएगा। तो y को 3y से करेंगे तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर, और 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4y। अब माइनस 8 3 जा 24y, करेक्ट, और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3y स्क्वायर, ठीक है, 4y और 24y दोनों ही माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस 28y, और ये प्लस 32। अब एक बार वो अरेंज करने वाला भी कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, देखो y माइनस 8, 3y माइनस 4, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और हमको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। 3 को y से करेंगे, 3y को, तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर। अब 3y को माइनस 8 से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 8 जा 24y, राइट। 4 को y से करेंगे तो आएगा माइनस 4y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32। अब करते हैं प्लस, ये आएगा 3y स्क्वायर, माइनस ये भी माइनस है तो माइनस 28y, और फिर है प्लस 30,
ठीक है, देखो सेम सेम आंसर है दोनों का, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 2.5L माइनस 0.5M, 2.5 है ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना हमको किसको, 2.5L प्लस 0.5M से। तो देखो ये होता है आइडेंटिटी, अगर क्या हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a कितना है 2.5 और b कितना है 0.5, यहाँ पे भी देख लो a कितना है 2.5 और b कितना है 0.5, एक माइनस और एक प्लस, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करें, a की जगह पे क्या आएगा, इसका रिजल्ट ही आएगा, तो क्या है 2.5L और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5M और क्या करेंगे स्क्वायर। अब 2.5 यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये आएगा 6.25, क्योंकि 2.5 और 2.5 टू टाइम डेसिमल हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 5 का हो जाएगा कितना 0.25M स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। और आप चाहो तो जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे भी कर सकते हैं, तब भी सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये सारी आइडेंटिटी डाल रखी है आपके शॉर्ट्स बना के, जितनी भी होती है पॉसिबल अप टू 10 तक सारे बना के शॉर्ट बना रखे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई किस किस का, a प्लस 3b एंड x प्लस 5 का, ठीक है। तो अब आप चाहो तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना क्या कि a को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा ax, फिर है प्लस, अब ये वाला प्लस नहीं ये प्लस देखना, क्योंकि पहले हम ये ब्रैकेट ले रहे हैं ना, इसलिए इससे क्या है x है, अब क्या है प्लस, फिर क्या लेंगे a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 5a, राइट। अब इस प्लस 3b से करें तो ये वाला प्लस लेंगे, ठीक है। 3b को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आएगा 3bx, राइट। अब 3b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, और 3 5 जो 15b आ जाए। ओके, तो ये हमारा होगा आंसर, क्या ax प्लस 5b प्लस 3bx प्लस 15b। आगे बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट 5 2pq प्लस 3q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ओके, तो करते हैं सोल्व इसको। 2pq प्लस 3q स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले तरीके से कर देता हूँ, वरना बोलोगे सर बस अब फॉर्मेलिटी करने लग गए, तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं इसमें। तो 2pq, इस 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरा ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अगर आप ऐसे कर सकते हो ना तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा वो भी। फिर देखो क्या है प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे 3pq से तो 2 3 आ जाएगा 6, और pq को pq से करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे सिर्फ p है तो p ही आएगा, और q स्क्वायर को q से करेंगे तो आएगा q क्यूब, फिर है प्लस 3q स्क्वायर और 3pq, पहले तो 3 को 3 से कर ले 9, फिर है p q स्क्वायर इंटू q क्यूब, फिर आएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर
क्यू रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब माइनस का 4 पी क्यू क्यूब है और माइनस प्लस का 9 पी क्यू क्यूब है, वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो 9 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आएगा +5 पी क्यू क्यूब और -6 क्यू रेज टू द पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने नोट नहीं किया तो पैक करके पॉज करके फिर नोट कर लेना। 6 में थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए इसलिए रफ कर दी। तो देखो करते हैं 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो पहले इसको अंदर डाल दो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3/4 ए स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। करेक्ट। फिर क्या है प्लस, तो प्लस ही लेंगे 3b स्क्वायर। अब ऐसे ही 3b स्क्वायर को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो कर देंगे। 3a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a रेज टू द पावर 4। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर इंटू 2/3b स्क्वायर। ओके, ये अंदर आगे से मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन में, अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे इसको। फिर क्या है प्लस 3 और 4 कितना है 12, कितना है 12b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं रॉन्ग हो जाए। करेक्ट। अब देखते हैं हम, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ये 3a रेज टू द पावर 4 और ये माइनस a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। 2 एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो चुका है। प्लस 12b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, तो ये होगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस 12b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2/3b स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो कैंसिल हो रहा है, हमको दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। राइट, आगे बढ़ते हैं। 3a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो क्या है 4 और ये 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा b रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये आएगा 3a रेज टू द पावर 4। अब आप देख पा रहे हो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सोल्व हो जाएगा तो कर लेंगे। 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आएगा -8 b रेज टू द पावर 4। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है हमको इसमें 5 माइनस एक्स, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से 3 प्लस एक्स से, फिर क्या है माइनस 2x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे से 3 प्लस एक्स से। ठीक है, तो 5 3 जा 15, फिर क्या है प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू 3 6x और माइनस माइनस प्लस माइनस 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर को सबसे पहले रखेंगे 2x स्क्वायर।
अब माइनस का 5 है, सॉरी प्लस का 5x और माइनस का 6 है, 6 माइनस 5 1 आएगा और वो भी कैसा माइनस का। और उसके बाद सबसे लास्ट में रखते हैं कांस्टेंट टर्म को 15 है। करेक्ट है, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। क्या आएगा x इंटू 7x माइनस वाई प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर और x को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा xy। अब प्लस 7 और प्लस है 7y और प्लस 7x है तो प्लस ही रहेगा, 7 7 जो 49 xy और प्लस माइनस माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस का xy और प्लस का 49xy। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 49 टाइम, ये माइनस कर देंगे कितना आएगा 48xy और ये माइनस 7y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करेंगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर से, ऐसे ही बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे ए प्लस बी स्क्वायर से। तो करते हैं, ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से होती है प्लस बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा ए बी, क्या आएगा ए बी प्लस बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो अगर आप ये करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारा आंसर आएगा। करेक्ट। अब करते हैं फोर्थ, पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से और ब्रैकेट में क्या है 2p प्लस क्यू है, फिर माइनस क्यू स्क्वायर को भी करेंगे सेम ब्रैकेट से 2p प्लस क्यू। ओके, तो p स्क्वायर को 2p से करेंगे तो आएगा 2p क्यूब, फिर है प्लस p स्क्वायर को q से करेंगे तो सेम यही आएगा p स्क्वायर क्यू माइनस p स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर को 2p से किया तो क्या आएगा 2p क्यू स्क्वायर, राइट। फिर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस आएगा, क्यू स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू क्यूब। ओके, इसमें भी अगर हम अरेंज करते हैं तो बाकी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप ऐसे भी लिखोगे तो 2p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, फिर आएगा प्लस पी स्क्वायर क्यू और फिर लिखना है 2p क्यू स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई। तो करते हैं सॉल्व इसको, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये बायनोमियल तो दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे एक्स प्लस 5 से, ऐसे ही माइनस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे एक्स प्लस 5 से, करेक्ट। और ये प्लस 25 एज इट इज लिखना इनको। ठीक है, तो करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, 5x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए। अब माइनस 5 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 25 और ये प्लस 25। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस डिफरेंस आएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। इसमें भी कर लेते हैं ऐसे ही, क्या करते हैं ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 से, सेम 5 को भी कर लेते हैं किससे मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 से और प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर को बी क्यूब से करेंगे तो सेम ही आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब
ए स्क्वायर को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3a² प्लस, अब 5 को करते हैं बी क्यूब से तो क्या होगा 5b³ और 5 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा 15 प्लस 5। ठीक है, तो ये आया हमारे पास a²b³। फिर लिखेंगे किसको 5b³ को प्लस 3a² प्लस 15 प्लस 5 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर इसमें ऑर्डर आगे पीछे रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, कि आप आंसर सीधे मैच करो कि सर ये आगे है ये पीछे या फिर ये पीछे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो सकता है ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे टी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे t² माइनस एस से, फिर प्लस s² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे t² माइनस एस से। ठीक, t को t² से करेंगे तो क्या होगा ये t³ होगा, और t को s से करेंगे तो क्या होगा ts आ जाएगा। ठीक, प्लस s² को t² से करेंगे तो सेम ही आएगा s² और t²। अब प्लस माइनस माइनस, s² को s से करने पे क्या मिलेगा s³ तो देखो ये सारे ही अनलाइक टर्म्स है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो a को मल्टीप्लाई करते हैं किससे c माइनस d से, प्लस ऐसे ही करेंगे b को भी किससे मल्टीप्लाई c माइनस d से। ये ब्रैकेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इस a को करेंगे c प्लस d से, a इंटू c प्लस d, फिर आए माइनस, देखो उसके बाद गया माइनस b, अब माइनस b को भी किससे करेंगे मल्टीप्लाई c प्लस d से, करेक्ट, प्लस अब 2 को भी ac और bd से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2ac प्लस 2bd, करेक्ट। अब इनको भी कर लेते हैं अंदर, a को c से करेंगे तो क्या आएगा ac माइनस a को d से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ad प्लस b इंटू सी bc, b इंटू डी माइनस bd प्लस a इंटू सी ac प्लस a इंटू डी ad माइनस b इंटू सी bc और ये माइनस प्लस माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब करते हैं आगे। देखो AC एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए 2 और 2 ये रहे, कितना हो गया 4AC, कितना हो गया 4AC। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये माइनस AD और ये प्लस AD, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, BC 1 और ये एक और रहा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे BD और ये BD, तो कितना हो गया माइनस 2BD, करेक्ट, और प्लस में हमारे पास पहले से है 2BD। अब देखो क्या क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, सब लिख लिया हमने। अब देखो ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4AC, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले कर लेंगे x को मल्टीप्लाई किससे 2x प्लस वाई से, फिर करेंगे किसको प्लस y को मल्टीप्लाई किससे सेम ब्रैकेट 2x प्लस वाई से। अब क्या है प्लस ये, अब x को करेंगे मल्टीप्लाई किससे x माइनस वाई से, फिर क्या है प्लस 2y, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे x माइनस वाई से, इसको करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे दोबारा से इससे,
ठीक है, दोनों से करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले लिया x, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर लिया 2y, फिर लिया पूरा ब्रैकेट। करेक्ट। अब करते हैं मल्टीप्लाई। x को 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, और x को y से करेंगे तो xy होगा, प्लस y को 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy, प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, प्लस 2y इंटू एक्स, 2xy, फिर 2y इंटू वाई माइनस 2y स्क्वायर। ओके, करते हैं आगे। देखो 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर, एक्स वाई, 2xy, 3xy, और एक ये माइनस करेंगे। ठीक है, देखो एक्स वाई प्लस और एक ये 2xy, कितना हो गया 3, और एक ये रहा 2, 5। अब 5 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4xy। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास, एक तो वाई स्क्वायर और एक ये माइनस 2y स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो मैथ में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट। देखो ये वैसे तो आइडेंटिटी है और आप फॉर्मूला बोल सकते हो अलजेब्रा का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा इसका आंसर। तो फिर भी हमको तो सोल्व करना है, तो करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस जैसे इस एक्स को मल्टीप्लाई किया वैसे ही वाई को भी करेंगे, वाई इंटू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये बोल सकते हो कि ये प्रूफ है उस फॉर्मूले का। तो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस x को एक्स वाई से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y को x से किया तो क्या आया, ये एक्स स्क्वायर वाई, माइनस y को करेंगे एक्स वाई से तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। करेक्ट, एंड y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर वाई माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th पार्ट 1.5x, इनके बीच में प्रोडक्ट है तो यही करेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब माइनस 4y को भी करेंगे, माइनस 4y मल्टीप्लाई इसी ब्रैकेट से 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और उसके बाद क्या है, प्लस, सॉरी माइनस है, ये क्या है, माइनस, क्या है ये, माइनस, माइनस 4.5x प्लस 12y। इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका लास्ट में यूज करेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा लाइक टर्म्स के लिए। तो ये सोल्व करते हैं अभी। तो 1.5 और 1.5 तो ये हो जाएगा 2.25, 15 का स्क्वायर, x और x x स्क्वायर, 1.5 को 4 से करेंगे, 15 4 जा 60, तो ये क्या आएगा, 6xy। 6.0 आएगा तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू है नहीं तो उसको हटा दें। 15 3 जा 45 मीन्स 4.5x माइनस, अब ये माइनस का बड़े ऊपर से ध्यान रखना हमको। 15 को 4 से करेंगे, 15 4 जा 60, वही आएगा 6.0, तो 6xy xy, 4 4 जा और प्लस माइनस माइनस 16y स्क्वायर, 4y और 3 प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12y माइनस 4.5x एंड प्लस 12y। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब
अरेंज कर लेते हैं। 2.25 की फाइनल क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये +6xy, ये -6xy, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। 4.5x ये प्लस है और ये देखो माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, है ना। फिर क्या है, -16y², तो लिखते हैं इसको -16y², y² और देखो आगे है भी नहीं। ठीक है, ये हो गया डन। -12y और +12y, तो ये भी क्या आ गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.25x² -16y²। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये आ गए हम इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल, तो बिल्कुल भी डरना है नहीं, ऐसा ही करेंगे। पहले इस ए को ले लेते हैं पूरे ब्रैकेट के साथ में, a + b - c। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, a को पूरे ब्रैकेट से, फिर p को, फिर पूरे ब्रैकेट से, फिर -c को पूरे ब्रैकेट, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। फिर है प्लस, a के बाद क्या है, +b, तो +b लेंगे इनटू a + b - c। उसके बाद +b के बाद क्या है, +c, तो +c इनटू a + b - c। ओके, तो a को करेंगे a से तो a², a को किया b से तो ab, क्या आएगा, ab, ab। a को करेंगे c से तो क्या आएगा, ac। ठीक है, b को किया a से तो ab, b को करेंगे b से ही मल्टीप्लाई तो b², और b को करेंगे c से तो -bc, राइट। प्लस c इंटू a ac, c इंटू b bc, एंड c इंटू c c²। करेक्ट। अब जो स्क्वायर की टर्म्स है पहले उनको लिख लेते हैं, a² + b² - c², राइट। अब देखो ab ab कितना हो गया, 2, तो 2ab हो गए दोनों। ac ac, देखो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। फिर क्या है, BC BC, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल, राइट। तो क्या आया, a² + b² - c² + 2ab। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको इसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट्स बना के चैनल पे डाल देंगे, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप नए नए क्वेश्चन से भी वाकिफ हो जाओगे। जैसे कि आपने कोई और बुक ले ली, उससे क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी के अलावा भी हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को भी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।